हूँ ज्योति बुधिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीक एंडेड 6 फरवरी 2026। ये वीक स्टार्टिंग से लेके 1 फरवरी से लेकर आज तक पूरा का पूरा उथल पुथल रहा है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। बजट के दिन डाउनफॉल, सेकेंड डे रिकवरी, थर्ड डे गैप अप 1200 पॉइंट्स और फिर बाद में साइडवेज। इस वीक में जो देखने का मजा था ना, वो पोजीशन लेके ट्रेड करने का वो मजा नहीं था। एंड फ्रेंड्स, अभी जो हो रहा है मार्केट में, जो कंसोलिडेशन मोड चल रहा है, उसमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है माहौल। इतने कंसोलिडेशन में ट्रेड कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, एक बात समझिए, जब ट्रेड है तो ट्रेड करेंगे, ट्रेड नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखो तो स्टॉक्स में ट्रेड है तो उसमें करो। ये जरूरी तो नहीं कि हमको निफ्टी में ही ट्रेड करना है और निफ्टी से ही पैसा कमाना है। ये मैंने कई बार बताया है। स्टॉक्स में भी आप कैश में करो, एफ एंड ओ में करो, कहीं भी करो, बट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करो। इफ यू कांट पुट स्टॉप लॉस, बेटर डोंट ट्रेड। चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस मैंडेटरी ऑफ माइन आल्सो दैट आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। एंड मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर सब दिया हुआ है यहाँ पर। मैं जो भी आपको बताती हूँ एजुकेशनल पर्पज से, इंफॉर्मेशन पर्पज से, बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ जो आपके काम आता रहता है। मैं ये नहीं जानती कि लेवल्स देना ज्यादा जरूरी है या आपको ऐसा सिखा के तैयार करते रहना रेगुलर मार्केट में कि आज क्या दिखा, मार्केट में ऐसा मार्केट दिखता है। तो ये जो छोटी छोटी रोज एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करती हूँ, मार्केट में क्या दिखा वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि अगर आप इसे रेगुलर, जो आज तक भी मैंने जो वीडियोस लगाए हैं वो सारे आप अगर रेगुलर देखें तो आपको ना एक्सपीरियंस मिलता जाएगा कि ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए, ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए। तो चलिए आज भी हम डिस्कस करते हैं। मुझे जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो ये जो है इस बार का मार्केट, अब ये कैंडल थी ओपन हाई, और मैंने कहा था कि जितने भी ओपन हाई कैंडल होते हैं, मतलब ओपन और हाई नियर बाय, सिर्फ 5 पॉइंट का फर्क है। अगर आप देखोगे तो ओपन और हाई में, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल का पूरा पूरा सपोर्ट बन के खड़ा है। 3 दिन से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। ये जो गैप है मैं नहीं जानती कब भरेगा। आज की जो सिचुएशन है माय फ्रेंड्स, इफ यू सी, मार्केट ऑलमोस्ट हाई के पास बंद हुआ है। जब भी मार्केट हाई के पास बंद होता है तो नेक्स्ट डे जनरली हम ये कहते हैं कि लास्ट लास्ट में बाइंग आई है तो शायद कल थोड़ा ऊपर खुल जाए। तो इसको अगर मैं 2 लेवल लोअर में जाके भी देखती हूँ तो एक बार इन सबको डिलीट कर देते हैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो आप देखोगे कि 12:45 के बाद कंटिन्यू 30 मिनट्स के चार्ट में बाइंग ही बाइंग आई है। कोई भी कैंडल ने लोअर लो नहीं बनाया और हर कैंडल ने हायर हाई बनाया है फ्रॉम 1245। ब्रेकआउट भले ही नहीं है, लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्शन अगर आप ये देखो तो यहां पर भी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहां पर भी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन ये वाला था, खाली ये था, नहीं हुआ। ये ये मॉर्निंग और ये इस तरह से फिर लास्ट में ऐसा ले लिया। लेकिन पूरा दिन अगर देखो तो ये जो आज का ही है पूरा, और जो 1245 से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो हायर हाई हायर हाई हायर हाई। अब मैं यही चीज आपको पहले मैं दिखाती हूँ कि जनरली जब भी हम देखते हैं, थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं, तो ऐसा कैंडल दिखा है
यहाँ तक दिख के इसने लो बना के यहाँ पे छोड़ दिया। मैं ये देख रही हूं कि कंटिन्यू हमको एंड में कहीं भी दिखे हैं क्या? अगर दिखा है कि मार्केट ने कंटिन्यू लोअर लो या लोअर हाई करा है तो अलग चीज हो जाती है। और ये जैसे बना है, बट ये मॉर्निंग से है, मैं बात कर रही हूँ एंड एंड में जाके। तो एंड एंड में जब मार्केट ऐसा होता है, जो कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये देखिए ये एंड एंड का है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, और उसके बाद गैप अप खुला है, खुल के ओपन हाई बना के नीचे आया है। यही एक्सपेक्टेशन मैं मंडे को रखती जरूर हूँ, लेकिन अगर ये गैप अप ओपन हाई होता है तो प्लीज बी केयरफुल। आई एम एक्सपेक्टिंग इट शुड ओपन अप। Why? I've given you the reason why. It's not that I am predicting. It is because of this concept, this study, जो कि लास्ट मोमेंट तक कंटिन्यू मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाया है 30 मिनट्स में। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि मार्केट मंडे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बट इफ ये सब हमेशा रहेगा, बिकॉज नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, और उसमें मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर ये मंडे को गैप अप ओपन हाई बना देता है, बी केयरफुल, डोंट टेक अ ट्रेड unless you are again sure that that high breaks and goes up. So don't go against the trend. ये आप भी कहते हो, मैं भी कहती हूँ कि never go against the trend। और अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे एक छोटी चीज दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये कंटिन्यू ये ट्रेड बना हुआ है, ट्रेंड लाइन। अगर इसको यहाँ से लूं तो ये भी एक वैसे का वैसा बना है। तो इट्स अ टाइप ऑफ फॉलिंग चैनल ओनली ना। अब बात रही बात इस गैप को भरने की, तो गैप भरते हैं लेकिन कब मुझे नहीं मालूम। मैं उस गैप के भरने का इंतजार तो नहीं कर सकती। मुझे जब ट्रेड मिलेगा तो डेफिनेटली करूंगी, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगी, स्टॉक्स में मिलेगा स्टॉक्स में करूंगी। तो दिस इज व्हाट आई वुड टेल यू ऑल। और आज भी अगर आपने नोटिस किया तो देखिए लास्ट लास्ट में एफएमसीजी में बाइंग स्टार्ट हुई है। तो अब क्या इसमें भी सेम पैटर्न बना है? 30 मिनट्स में आके देखें तो इसका पैटर्न भी सेम है, एंड RSI इज अबाउ 30। तो ये सेक्टर आफ्टर, इफ आई से, आफ्टर सच अ बिग फॉल टुडे, आई कैन सी इट पिकिंग अप अ बिट। तो नजर रखना इस पर। बाकी तो सब मुझे वैसे ही लग रहे हैं, कोई खास नहीं लग रहा। लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर आज लास्ट लास्ट में बाइंग आई है। एनर्जी में ये जो है, ये चीजों को आपको देखना पड़ेगा। इसमें भी लास्ट लास्ट में दे देखिए, कैन यू सी दिस? ये जो है ये लास्ट वाली कैंडल मत देखिएगा, ये जो है ये एवरेज क्लोजिंग के हिसाब से सिर्फ 15 मिनट्स की कैंडल होती है ऑयल में, फिर निफ्टी में। तो आप देखोगे करीब करीब सभी सेक्टर्स में लास्ट लास्ट में ये जो यहां से स्टार्ट हुआ है, इनमें जो बाइंग आई है विथ, अच्छा अगर एक ही कैंडल होता तो अलग बात होती, लेकिन जो बाइंग आई है वो कंटिन्यूएशन में हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए आई है। तो आज मुझे ये चीज दिखी, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। जब मुझे जो कॉन्सेप्ट दिखता है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ अब शेयर कौन सा ट्रेड करे, स्क्रिप्ट कौन सी ढूंढे? तो मैंने आप लोग को बताया भी था, हर इंडेक्स का एक मनी कंट्रोल पे दिखाया था, बहुत बार ये वीडियो दिखाया है कि मनी कंट्रोल में एडवांस डिक्लाइन में चले जाइए सेक्टर वाइज, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आज कौन से स्टॉक में सेम पैटर्न बना है जो इसमें बना है। अगर वो सेम पैटर्न वहां पे भी बनता है और यहाँ पे भी बनता है, मीन्स दैट स्टॉक इज मूविंग एज पर द सेक्टर। ये इस तरह से हम देखते हैं इसको। फार्मा ने कोशिश की, हेल्थ ने कोशिश की, आईटी ने भी कोशिश की हायर हाइज, लास्ट लास्ट में सुबह तो एकदम खोल दिया
और विक्स बिल्कुल फ्लैट। तो बस यही देखते हुए मैंने आपसे कहा कि चलिए आपको ये बता देती हूँ कि मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने आपको बताया। एंड एफएमसीजी सेक्टर को जरूर ट्रैक करिएगा, छोड़िएगा मत। आज वो ही एक सरप्राइजिंग अचानक से सेंटिमेंट शॉक जो मुझे दिखने मिला कि आज अचानक से वापस आ गई बात कि T20 के कारण होटल इंडस्ट्री अच्छी जा सकती है। ये सब जो होते हैं ना, ये सेंटी कल तक नहीं था, कल होगा नहीं पता नहीं, अचानक से बातें उठती है और फिर आज सारे होटल स्टॉक्स पे मूवमेंट आई है। ये चीज नजर पे रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इस तरह के कोई भी एक सेक्टर में, सॉरी फिर से रिपीट करती हूँ, तो ये एक सेंटिमेंट शॉक आज मुझे, इसको सेंटिमेंट शॉक ही कहते हैं, जो मैंने कल भी बताया था, होटल इंडस्ट्री में देखने को मिला। तो ये जो T20 पे होटल्स की बुकिंग होगी ये तो पहले से बात तो पता ही थी सबको। अचानक से कैसे सेंटीमेंट चेंज होता है? तो ये सेंटीमेंट हमेशा अचानक से ही चेंज होता है और आपको वही मूवमेंट पता चल जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं स्टॉक आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती कोई भी, बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशंस। तो वो मैं जनरली स्टूडेंट्स के साथ जब मेंटरशिप का कोर्स करती हूँ या उनकी ट्रेनिंग करती हूँ, तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि उनकी पूरी डिटेल्स मेरे पास रहती है और वो डिटेल्स के बेस्ड पे मैं उनको वो एक आइडिया बताती हूँ कि कैसे कैसे ये स्टॉक में दिखा जाता है। यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकती, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे डिटेल्स नहीं मिलती आप लोगों की। ये जो चीजें होती है, ये कब किस इंडस्ट्री में आती है, ये देखने को मिलता है और उसी को ही सेक्टर रोटेशन कहते हैं। गॉट इट? तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे इवनिंग। नमस्ते।